मेरे मामू फौत हुए तो मेरी मामी ने मुझे अपना बेटा बना लिया था। मैं अक्सर मामी के घर में रहता था। मामी मेरी हर बात मानती थी, मगर खानदान में ये बात मशहूर हो गई कि मेरा अपनी मामी के साथ कोई गलत किस्म का रिश्ता बन गया है। दरअसल मेरी मामी का किरदार ठीक नहीं था। वो कोई भी खूबसूरत लड़का देखती तो उसके साथ ताल्लुक बनाने की कोशिश करती थी। इसलिए मैं भी खानदान में बदनाम हो गया था। मेरा नाम अतीक है। हम लोग गांव में रहते थे। मेरी दो बहनें थी और दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहन की शादी मेरी ताई अम्मा के घर हुई थी, जबकि छोटी बहन ने अपनी पसंद से शहर के एक लड़के से शादी की थी और शहर जा बसी थी। जबकि मैं अपने माँ बाप के साथ अपने गांव में ही रहता था और मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका था। गांव में मेरी एक मामी भी रहती थी, जिनका शोहर हयात नहीं था और उनका एक ही बेटा था, जो बहुत अजीब सा था। मतलब वो अपनी ही दुनिया में रहने वाला लड़का था। उसका नाम मुनीर था। वो उम्र में मुझसे 1 साल छोटा था। एक रोज मैं अपनी मामी के घर गया हुआ था और वापस आया तो मेरी माँ ने कहा कि खाना लगा दूं। तो मैंने कहा नहीं, मामी ने इतना मजेदार खाना बनाया था, मैंने तो वहीं बैठकर खा लिया था, इसलिए अब भूख नहीं है। मेरी बात सुनकर माँ का मूड खराब हो गया और वो बोली कि मैंने कितनी दफा मना किया है कि उस औरत के घर ना जाया कर। मैंने कहा कि क्यों, उनके घर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आखिर वो मेरी सकी मामी है। तो मेरी बात पर मेरी माँ ने कहा कि तेरा मामू अब इस दुनिया में नहीं है, वो औरत किरदार की अच्छी नहीं है, हमारा उसके साथ इतना घुलना मिलना अच्छा नहीं है। अगर तेरा मामू जिंदा होता तो फिर और बात थी। वो घर में अकेली होती है और बेटा उसका किसी काम का नहीं है। तू हर वक्त उसके घर में बैठा रहता है। भूल गया वो बात जो पहले हुई थी। मैं माँ की बात पर हंसने लगा था, क्योंकि मुझे याद था मुझे मेरी मामी के साथ बदनाम किया गया था। दरअसल मेरा मामू उम्र का ज्यादा था और मामी उम्र में बहुत छोटी थी। उनकी और मेरी उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। मैंने कहा कि आपको पता है कि खानदान की उस औरत ने मामी पर इल्जाम लगाया था, जिसकी मामी से पहले ही दुश्मनी थी, आपकी भी, यानी कि आपकी नंद, क्योंकि मामू ने भी फूफी की बेटी की बजाय मामी को पसंद किया था और आपने भी उस वक्त अपने भाई की खुशी में उसका साथ दिया था। और पूरा खानदान जानता है कि फुफ्फो ने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया, हमेशा दूसरों की किरदार कशी की है, फिर भी सब उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। आप खुद सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो मेरी माँ की जगह है। जैसे मेरे लिए आप मोहतरम हैं, ऐसे ही वो भी हैं। मगर माँ का कहना था कि वो इतनी सीधी औरत नहीं है। मैंने कहा कि आपको बुरी लगती हैं, क्योंकि एक तो आपकी भाभी है और दूसरा उसकी वजह से आपके और अब्बा के दरमियान हमेशा लड़ाई हुई है। मेरी माँ ने मेरी बात को नजरअंदाज किया और कहा कि वो मुझे बुरी लगती है और मुझे तेरा वहाँ जाना भी अच्छा नहीं लगता, और अगर मैं तुझे किसी काम से मना कर रही हूँ तो मेरे साथ क्यों बहस कर रहा है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगा। लेकिन असल बात तो ये थी कि मेरी मामी आजकल बहुत परेशान थी और वो मुझसे ही अपने दिल की बात किया करती थी। मैं ही उनके घर जाना छोड़ देता और उनकी बात नहीं सुनता तो वो किसको कहती। वैसे भी हमारे घर में मामू को कोई अच्छा नहीं समझता था, क्योंकि वो एक अजीब तरह का इंसान था। जिंदगी भर कोई काम नहीं किया था। मेरी नानी और अम्मी लोगों के कपड़े सिलाई करके अपना घर चलाती थी और अभी भी यही कर रही थी। फिर एक दिन मामू ने खानदान के कुछ अमीर लोगों से कर्जा लिया और बाहर के मुल्क चले गए और सबको ये कहकर गए थे कि मैं वहाँ जाकर ये पैसे किसी कारोबार में लगाऊंगा और तुम सबके पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन वहाँ जाकर वो पैसे भी डूब गए और खुद भी कितना अरसा वापस न आए। और जब वापस आए तो उन लोगों ने उनसे पैसे मांगना शुरू कर दिए। उन्हीं दिनों मामू को हार्ट अटैक आया था और वो इस दुनिया से चले गए थे। लोगों को उनके पैसे भी नहीं मिले और उनके मरने के बाद भी कोई उनको अच्छे अल्फाज में याद नहीं करता था। आज मुझे वैसे भी मामी ने एक बात बताई थी। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। उन्होंने बताया कि मैं अपने बेटे का रिश्ता देखने के लिए गई थी, लेकिन जब मुझे लड़की पसंद आ गई तो मैंने कहा कि बेटे को भी साथ ले जाती हूँ। आजकल वैसे भी इन बातों का ख्याल किया जाता है,
जैसे ही उसने लड़की को देखा तो सबके सामने उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया था। मुनीर को पहले ये मसला नहीं था, पर अचानक ही पता चला कि उसको ये बीमारी है, और हमें ये नहीं पता था कि अगर वो इस तरह से किसी भी लड़की को देखता है तो उसे दौरा पड़ जाता है। अब मैं उसका इलाज करवा रही हूँ। मेरी मामी कहती थी कि सब कहते हैं मुनीर की शादी करवा दो, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी शादी कैसे करवाऊं, ये तो अपनी बीवी को देखेगा और उसके सामने भी ऐसा हो जाएगा। इस तरह उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। और वैसे भी किसी भी लड़की को पता हो कि ये इस तरह का इंसान है तो वो इसके साथ शादी नहीं करेगी। उसके माँ बाप भी शादी के लिए नहीं मानेंगे। आखिर में उसकी शादी कैसे कर सकती हूँ। तब मामी को मैंने कहा कि मेरा एक दोस्त है जो डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ कि किसी तरह इसका इलाज हो जाए, मुनीर को कोई ऐसी दवा दे कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। मैंने मामी को ये तसल्ली दी थी और कहा था कि मैं कल आऊँगा और मुनीर को डॉक्टर के पास ले जाऊँगा, लेकिन अब यहाँ मेरी माँ का कहना था कि मैंने वहाँ पर जाना ही नहीं है, मगर किसी की मदद करना गुनाह तो नहीं होता, इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं माँ से छुपकर चला जाऊँगा। मामी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। घर को चलाने के लिए उस घर में किसी मर्द का होना बहुत जरूरी था, और उनका बेटा तो किसी काम का नहीं था। घर में और भी 100 काम होते थे जो वो खुद नहीं कर सकती थी, और फिर पूरे खानदान को उनसे अल्लाह वास्ते का बैर था, और खानदान में से मुनीर को किसी ने अपनी बेटी नहीं देनी थी, इसलिए वो बाहर रिश्ते तलाश कर रही थी। उनको अपने बेटे की शादी करने का बहुत ज्यादा शौक था। उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुनीर से बात किया करो, उसके साथ दोस्ती करो, वो हर वक्त अकेला रहता है, उसकी किसी के साथ दोस्ती भी नहीं है। मामी की बात सुनकर मैंने कहा कि मामी, मैंने भी बहुत कोशिश की है उसके साथ दोस्ती करने के लिए। वो वाकई बहुत अजीब सा अपनी ही दुनिया में मसरूफ रहता था। उसने पढ़ाई में भी कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई थी। ये तो शुक्र है आपको अपने बाप की तरफ से जो दुकानें मिली हैं उनसे आपके घर का निजाम चल रहा है। मैं भी एक दुकान पर बतौर हेल्पर का काम किया करता था। फिर एक रोज मैं अपनी दुकान से वक्त निकालकर मामी की तरफ गया और मुनीर को अपने दोस्त के पास लेकर गया जो कि बहुत अच्छा डॉक्टर था। मामी भी साथ थी। उसको सब कुछ बताया, उससे दवाई ली। उसने कहा कि ये ठीक हो जाएगा, मगर थोड़ा वक्त लगेगा, बस आपने एक गोली रोजाना इसे खिलानी है। फिर हम लोग घर आ गए थे। इस दौरान मामी ने एक और रिश्ता देख लिया था। मैंने कहा कि थोड़ा सब्र करें, आपके बेटे को थोड़ा चेंज होने दें, पर उनका कहना था कि मुझसे इंतजार नहीं होता। मेरी तबीयत का भी आजकल कुछ पता नहीं चलता। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या बनेगा। इसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं होगा, इसलिए मैं कहती हूँ कि जल्दी से इसकी शादी हो जाए, और क्या पता शादी के बाद ये ठीक हो जाए। मैं इसको दुकान बना दूंगी ताकि इसका घर चल जाएगा। मामी लड़की देखने के लिए गई तो मुझे भी अपने साथ ले गई। वहाँ जाकर हम लोग बैठे थे और लड़की भी सामने आ गई। पहले तो मुनीर को कुछ भी नहीं हुआ। हमने सोचा कि शायद वाकई दवाई ने असर कर दिया है, लेकिन थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक से उसकी हालत बिगड़ने लगी थी, और वो सब लोग भी हैरान हो गए, और वो लड़की भी वहाँ से डरकर भाग गई। फिर उन्होंने कहा कि आप अपने बीमार बेटे की शादी करवाना चाहती हैं। आप भी उन औरतों में से हैं जो ये समझती हैं कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर ये गलत बात है। पहले आप इसका इलाज करवाएं, उसके बाद इसकी शादी करने के बारे में सोचें। वो लोग तो बदतमीजी पर ही उतर आए थे। मुझे उन पर गुस्सा आ गया और मैंने उनसे कहा कि आप ये बात आराम से भी कर सकते हैं। हम लोग रिश्ता देखने आए थे, आपकी बेटी को उठाने के लिए नहीं आए थे। हम भी इज्जतदार लोग हैं। मेरी मामी ने मुझे कहा कि गुस्सा नहीं करो। हम लोग वहाँ से वापस आ गए। मामी को उनके घर छोड़कर मैं वापस घर आया तो अम्मी बहुत ज्यादा परेशान बैठी थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ गए थे। मैंने झूठ बोल दिया और कहा कि दोस्त की शादी में गया था। फिर मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि आप क्यों परेशान बैठी हैं, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी बहन रुबीना जिसकी शादी शहर में की है, बस उसी की वजह से परेशान हूँ। पता नहीं कैसे लोगों में चली गई है, वो उसे आने नहीं देते। जब से शादी हुई है ये सिर्फ एक दफा ही आई है और हमें भी वहाँ जाने से मना किया हुआ है। हम लोग भी
एक दफा वहाँ पर गए थे तो उन लोगों ने हमारे साथ इतना बुरा रवैया रखा था कि मेरा दोबारा जाने को दिल ही नहीं किया था। पता नहीं रुबीना को उस लड़के में क्या पसंद आ गया था कि उसने जिद करके उस लड़के से शादी की थी। अम्मी का कहना था कि मेरी रुबीना से फोन पर बात होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो परेशान है और कोई बात छुपा रही है। मैं पूछती हूँ तो कहती है सब ठीक है। मैंने कहा कि अम्मी, आप बिला वजह खुद को हल्कान कर रही हैं। अगर कोई बहुत बड़ा मसला होता तो वो जरूर बता देती। बाकी घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और फिर रुबीना ने शादी भी तो अपनी मर्जी से की थी। हमें तो वो महज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरी माँ का कहना था कि इसीलिए तो मैं परेशान रहती हूँ। पसंद की शादियाँ कामयाब नहीं होती, लड़की पर भी दबाव होता है। वो सब कुछ सहकर यही सोचती रहती है। अब मैंने अपनी मर्जी से शादी की है तो मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, और वो अपनी शादी को कामयाब बनाने के लिए शोहर के जुल्म भी बर्दाश्त करती है। अम्मी बहुत परेशान थी। मैंने उनको तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करें, और अगर ज्यादा परेशानी है तो मैं जाकर रुबीना के पास चक्कर लगा लूंगा। मैं ये कहकर अपने कमरे में चला गया। उधर मेरी मामी भी बहुत परेशान थी, क्योंकि ये बात सारे मोहल्ले में फैलने लगी थी। जब इस तरह के एक से दो तमाशे हुए तो इस बात की कहानियां बन गई, और आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल गया कि जब भी आंटी मलाइका अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाती हैं तो उसके लड़के को दौरा पड़ जाता है, और वो लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। अगले रोज जब मैं मामी के पास गया तो मेरी मामी ने रोते हुए कहा कि मेरी किस्मत ही खराब है, पहले शोर मर गया और अब बेटा बीमार रहता है। मोहल्ले की एक औरत ने मामी को मशवरा दिया कि आप अपने बेटे की शादी किसी बेवा औरत से करवा दें, फिर इस तरह का कोई मसला नहीं होगा। ये एक तरह का टोटका है। मैंने मामी से कहा कि ये मशवरा किसने दिया है, तो उन्होंने बताया कि मुझे ये बातें एक ऐसी औरत ने बताई हैं जो लोगों के मसले सुनती है और उनको तावीज़ वगैरह भी देती है। मैं उसको जानती तो नहीं हूँ, लेकिन वो मोहल्ले में किसी घर में बैठी थी और मैं वहाँ पर गई थी तो उसने मेरे बेटे के बारे में सुनकर ये मशवरा दिया। अब तुम ही बताओ, मैं अपने जवान बेटे की शादी किसी बेवा औरत से कैसे करवा सकती हूँ? मेरे बेटे के अंदर कोई बुराई तो नहीं है। मेरी मामी ने रोना शुरू कर दिया, और उनके बेटे के अंदर वाकई कोई बुराई नहीं थी। वो तो बस चुपचाप रहता था, किसी को कुछ कहता भी नहीं था। मैंने मामी को चुप करवाया और समझाने के लिए कहा कि इस औरत ने शायद आपको कुछ सोच कर ही बताया होगा, और जैसा कि आपने बताया कि वो लोगों के मसले सुलझाती है, वो ऐसे मामलात को बेहतर जानती होगी। मेरी बातों पर मामी ने हैरान होकर मुझे देखा और कहा, तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा कि अगर आप किसी ऐसी लड़की से मुनीर की शादी करवा दें जिसका शौहर इस दुनिया से जा चुका हो और उसे भी किसी से शादी करने की जरूरत हो, तो वो जरूर मुनीर से शादी के लिए हामी भरेगी और समझौता कर लेगी, क्योंकि इस माशरे में लड़की अगर बेवा हो जाए तो बस बाकी की जिंदगी ऐसे ही गुजार दी जाती है। और वैसे उसकी शादी हो गई तो कौन सा हर दिन मुनीर को दौरा पड़ेगा। मामी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत से मर्द भी तो बीमार हैं, कोई दिल का मरीज होता है, किसी की टांग में नुक्स होता है, और किसी को कोई और बीमारी होती है, तो क्या उनके साथ उनकी बीवियां गुजारा नहीं करती? ये भी तो एक बीमारी है। अगर आप इसका इलाज करवाएंगी तो इंशाअल्लाह मुनीर भी ठीक हो जाएगा। आप अगर किसी ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दें तो वो उसका भी ख्याल रखेगी और आपके घर को भी संभालेगी। मेरी मामी ने मुझे हैरान होकर देखा। उन्होंने कहा, क्या तुम अपने लिए ऐसी औरत को पसंद करते हो? मैंने कहा कि देखें, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मामी ने कहा कि हाँ, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। मैंने कहा कि आप भी जमाने की जुबान बोल रही हैं। आप भी उन औरतों में से हैं जो किसी भी औरत को अच्छा नहीं समझती। अभी आपने कहा कि मेरे बेटे को बीमारी है, तो इसका क्या कसूर है? अगर इसी तरह किसी औरत का शौहर मर जाता है तो इसमें उस औरत का क्या कसूर है? उसको इस बात की सजा क्यों मिलती है? मेरी मामी लाजवाब हो गई और उन्होंने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है। फिर मामी कहने लगी, खैर, मैं कुछ दिनों के लिए अपने भाई के घर शहर जाना चाहती हूँ। मुनीर को भी साथ लेकर जा रही हूँ। वहाँ जाकर सोचूंगी कि मुझे क्या करना है।
उन्होंने कहा कि तुम अपना बहुत ख्याल रखना, तुमने भी मेरा बहुत साथ दिया है, जबकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ को ये सब पसंद नहीं है। वो तुम्हें जरूर मना भी करती होंगी। बेटा, मेरा तुम्हारी माँ के साथ कोई ज्यादा मसला तो नहीं था। तुम्हारे मामू की शादी पर तुम्हारी माँ ने उसका साथ दिया था, लेकिन शादी के बाद तुम्हारा मामू सिर्फ मेरी बात मानता था, अपनी बहन की बात नहीं मानता था। बस इसी वजह से तुम्हारी माँ को भी मैं बुरी लगती हूँ। उसका भी कसूर नहीं है, लेकिन कभी कभी हम रिश्तों से नफरत करना अपना हक समझ लेते हैं। खैर, तुम अपना बहुत ख्याल रखना और फोन करते रहना। मुनीर का दिल वहाँ पर लग गया तो मैं तुमसे मिलने आऊंगी। 1-2 रातें यहीं पर गुजारूंगी। क्या तुम मेरे पास रुकोगे? मैंने कहा कि आप घर में अकेली होंगी, मैं जरूर आऊंगा। मामी ने कहा कि हमेशा खुश रहो, तुम बहुत अच्छे हो। अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं उसकी शादी जरूर तुमसे करवा देती। इस बात पर मैं मुस्कुरा दिया था। मामी ने कहा कि मैं कल सुबह ही शहर के लिए निकल जाऊंगी और फिर अगले रोज मामी शहर चली गई और मैं अपनी दुकान को संभालने लगा। इस दौरान 1-2 बार मेरा और अम्मा का इरादा बना कि रुबीना के पास चक्कर लगा आते हैं, मगर जब उससे बात की तो उसने जल्दी से बोल दिया कि अभी मत आना, वो किसी की शादी पर गई हुई है। फिर मैं भी अपने कामों में मसरूफ हो गया। मामी को शहर गए हुए 15 दिन ही हुए थे कि हमें ये खबर मिली कि उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी है। तो ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि मेरी माँ ने कहा कि देखो, बेटे की शादी कर दी और हमें बताया तक नहीं, और तुमसे तो वो बहुत प्यार करती थी। मैंने कहा कि उसकी शादी किसी मजबूरी में हुई होगी, लेकिन खुशी की बात यह है कि उसकी शादी हो गई है। मैं तो शहर जा रहा हूँ अपनी भाभी को देखने। आप भी अगर चाहें तो मेरे साथ चलें, क्योंकि आपका भी हक बनता है। आखिर को मुनीर आपका इकलौता भतीजा है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ कुछ देर चुप बैठी रही। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हालांकि उस गंदी औरत के पास मेरा जाने को दिल नहीं करता। मुझे अपनी माँ की सोच पर अफसोस हुआ था, मगर उनको ज्यादा कुछ मैं कह नहीं सकता था। हम लोग अगले ही दिन शहर जाने के लिए तैयार हो गए। ये वही शहर था जहाँ मेरी बहन रुबीना की शादी हुई थी, इसलिए शायद मेरी माँ जाने के लिए तैयार हो गई थी। वैसे हमें उनके घर जाने की इजाजत नहीं थी। मेरी बहन ने कहा था कि उसके घर कोई नहीं आएगा, पर मेरी अम्मी के दिल में हसरत थी कि शायद हम रुबीना से मिल पाएं, इसलिए वो भी मेरे साथ ही रवाना हो गई। 2 घंटे के बाद हम लोग मामी के भाई के घर मौजूद थे। उन्होंने हमें बैठक में बिठा दिया। थोड़ी देर के बाद मामी हमारे पास आई। वो बहुत प्यारी लग रही थी और खुश भी लग रही थी। मैंने भी उनको मुबारकबाद दी। अम्मी ने भी कहा कि चलो, हमारे मुनीर की शादी हो गई है, अब आगे अल्लाह नसीब अच्छे करे। मैंने मामी को कहा कि भाभी से तो मिलवाएं, और जब मामी ने अपनी बहू को बुलाया तो हम दोनों के कदमों तले से जमीन निकल गई। हम लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि वो कोई और नहीं, मेरी अपनी बहन रुबीना थी, जो कि पहले की निस्बत बेतहाशा कमजोर हो चुकी थी। वो दौड़कर अम्मी और मुझसे लिपट गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। हमने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, ये आखिर कैसे हो सकता है। फिर मामी ने हमें बताया कि रुबीना ने अपनी पसंद से शादी की थी, मगर उसका शोहर बहुत जालिम था, उस पर बहुत जुल्म करता था। वो उसे आगे बेचना चाहता था। जब ये ना मानी तो उसने इसे तलाक देकर घर से निकाल दिया था। ये दारुल अमान में रह रही थी और आप लोगों को यहाँ आने से मना करती थी, ताकि आप इसकी हकीकत ना जान सके, क्योंकि इसने अपनी मर्जी से शादी की थी और आपने उसे बहुत बुरा भला कहना था। फिर मामी कहने लगी, मैं दारुल अमान में अपने मुनीर बेटे के लिए लड़की देखने गई थी। वहाँ पर मेरी मुलाकात रुबीना से हुई तो उसने मुझे रोते हुए अपनी कहानी सुनाई थी। उसकी इद्दत पूरी हो चुकी थी। तब मैंने इसकी मदद करने के बारे में सोचा और इसे अपनी बहू बनाकर अपने भाई के घर ले आई हूँ। अब ये मेरे बेटे मुनीर की बीवी और मेरी बहू है। तुमने ठीक कहा था कि मैं अपने बेटे की शादी किसी ऐसी औरत से करवाऊंगी तो वो उसे संभाल लेगी। आज इनकी शादी को 1 हफ्ता हो गया है और अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है और एक बार भी मुनीर को दौरा नहीं पड़ा। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। मेरी बहन ने बड़े दुख देखे थे। उन्होंने मेरी मामी से माफी मांगी और मुनीर को अपना दामाद कबूल कर लिया था। मैंने भी मामी को कहा कि आपने वाकई बहुत अच्छा फैसला किया है
और फिर हम सब लोग खुशी खुशी गांव वापिस आ गए। और ये बात तो मुझे बाद में पता चली कि मेरा कज़न मुनीर मेरी बहन को पसंद करता था, लेकिन उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी। और जब रुबीना की शादी हुई तो इसी सदमे में वो बीमार रहने लगा था। अब फिर रुबीना उसके नसीब में आ गई थी तो वो बिल्कुल ठीक हो गया था। कभी कभी उसके साथ थोड़ा बहुत मसला बन जाता था, लेकिन तब मेरी बहन उसको अच्छे तरीके से संभाल लेती है। और दूसरा ये कि मेरी मामी कोई बदकिरदार औरत नहीं थी, बस मामी जरा सख्त किस्म की औरत थी, खानदान में किसी की नहीं मानती थी, बस अपनी करती थी। इसी वजह से खानदान की कुछ औरतों ने मामी पर इल्जाम लगा दिया था कि वो बदकिरदार है। उन औरतों में मेरी माँ भी शामिल थी, मगर अब उन्होंने मामी से माफी मांग ली थी और मामी ने उन्हें माफ कर दिया था। अब हमारा आपस में रिश्ता भी बदल गया था और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। मेरी बहन भी अपने शोहर के साथ हंसी खुशी रह रही है।